हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की हम शुरुआत करते हैं बेहतरीन थॉट से। आज का थॉट है कि बूंद बूंद से समंदर बनता है। ए स्मॉल एफर्ट्स मेक अ ग्रेट सक्सेस। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि कोई रातों रात सक्सेस हो गया, रातों रात वो सफल हो गया, रातों रात वो स्टार हो गया। कोई भी व्यक्ति एक रात में स्टार नहीं बनता, कोई भी इतिहास एक रात में रचा नहीं जाता। हमारे छोटे छोटे प्रयास, हमारे छोटे कदम एक दिन ना एक दिन हमें एक मंजिल तक ले जाते हैं, हमें सक्सेसफुल बना देते हैं। यानी कि अगर बूंद बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता रहे तो कहीं ना कहीं वो समंदर का रूप ले लेता है। बूंद बूंद से समंदर बन सकता है, बूंद बूंद से घड़े भरते हैं। आपके आज के छोटे छोटे प्रयास, आज आपके छोटे छोटे एफर्ट्स कल आपको एक बड़ा सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। इसी छोटे प्रयास में की सीरीज़ पर हमारा जो प्रयास है वो ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम आपको बताएं, कुछ ऐसे साइंस के क्वेश्चंस बताएं जो आपको लाइफ टाइम पता होने चाहिए, जिन्हें आपको ज़रूर से ज़रूर पता होने चाहिए। वो क्वेश्चंस क्लास सेकेंड से लेकर के ग्रेजुएशन तक आपके कंपटीशन लेवल पर भी काम आते हैं। यानी कि ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर पता होने चाहिए। और इसी क्वेश्चंस यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस पार्ट 1 आज हम लेके आए हैं। मेरा जो टारगेट है तकरीबन 100 क्वेश्चंस का टारगेट है कि हम साइंस के 100 क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो कंपटीशन लेवल पर भी इम्पॉर्टेंट हैं, जब आप बच्चे पढ़ रहे हों तब भी इम्पॉर्टेंट हैं, या कहीं पर भी कोई भी टेस्टिंग के दौरान ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ये साइंस की कॉमन चीज़ें आपको पता हैं या फिर नहीं हैं। उस सीरीज़ का पहला क्वेश्चंस आपके सामने रहा कि व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। यानी कि ध्वनि के आयाम को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं। आंसर है आपका डेसिबल। यानी कि ध्वनि के आयाम, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, तेज़ी को मापने के लिए हम डेसिबल का यूज़ करते हैं कि आवाज़ जो निकल रही है वो कितने डेसिबल की है। अक्सर आपने सुना होगा कि इतने डेसिबल से लेकर के इस डेसिबल की वॉइस हमारे कानों के लिए सही होती है। इसी सीरीज़ पर आज हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है लाइट ईयर इज़ अ मेजरमेंट ऑफ। यानी कि लाइट ईयर किससे मेजरमेंट करता है, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, ये बता सकते हैं। तो देखिए, लाइट ईयर लाइट की यूनिट नहीं है, ना ये टाइम की यूनिट है। यानी इसमें लाइट लगा है, लाइट की कोई यूनिट नहीं है, ईयर लगा है, ये टाइम की यूनिट भी नहीं है। लाइट ईयर डिस्टेंस की एक बड़ी यूनिट है। कौन सी डिस्टेंस हम इसमें मेज़र करते हैं? स्टेलर डिस्टेंसेस, यानी कि यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में दो प्लैनेट, दो ग्रहों के बीच की दूरी को हम लाइट ईयर से मेज़र करते हैं। लाइट ईयर है क्या? सन के द्वारा, यानी सन से निकलने वाली रेज़ 1 ईयर पे जितनी भी डिस्टेंस कवर करती हैं उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, सन यानी कि सूरज से निकलने वाली किरणें या लाइट 1 ईयर में जितनी भी डिस्टेंस कवर करती है उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻12, यानी कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक लाइट ईयर की ये वैल्यू होती है। और लाइट ईयर डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट होती है। और इसे यूज़ कहाँ किया जाता है? ये जो बड़ी डिस्टेंस है, यानी दो प्लैनेट्स के बीच में कहीं पर भी यूनिवर्स में मेज़रमेंट करने के लिए हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। कैसे पता करते हैं कि सन से निकलने वाली लाइट रेज़ उस प्लैनेट तक कितने सालों में पहुंची, उस लाइट ईयर के हिसाब से हम उसके डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बार इज़ द यूनिट ऑफ। बार किसकी यूनिट है? देखिए, तो बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। हमारे ऑल अराउंड्स प्रेजेंट गैसेस, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्टिवेट करता है, यानी कि एक प्रेशर लगाता है।
जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर हम पर सब पर लग रहा है, जिसे हमें फ़ील नहीं करते, क्योंकि हमें अब आदत हो चुकी है, हमें उसकी आदत है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हमने उसमें एडजस्ट कर लिया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट जो होती है वो बार है, यानी बार जो है वो यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी माइल्स, यानी कि 1 किलोमीटर पे कितने माइल्स होते हैं। हमने डिस्टेंस को किलोमीटर पे देखा है, हमने डिस्टेंस को मीटर में भी देखा है, हमने सेंटीमीटर में भी देखा है, लेकिन कहीं कहीं पर हमने देखा होगा कि कहीं कहीं पर डिस्टेंस माइल्स में भी लिखी होती हैं, यानी कि माइल्स में लिखी होती हैं और हमें उन्हें किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, या किलोमीटर में लिखा होता है और हमें उसे माइल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी सपोज़ दैट हमने आपसे कह दिया कि हम 10 किलोमीटर गए हैं। अब आप हमें ये बताएं कि इसमें कितने माइल्स होंगे, यानी कि कितनी मील होंगे, या हिंदी में से माइल्स को मील बोलते हैं कि ये मील, इतने मील गए, 2 मील गए, 3 मील गए, ठीक है। तो माइल्स कितनी होंगी? 10 किलोमीटर को अगर हम माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6.2 माइल्स होंगे, यानी कि 1 किलोमीटर पे, जो कि आपका क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर में कितनी माइल्स होंगी, तो 1 किलोमीटर पे 0.62 माइल्स होती हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है, जूल इज़ द यूनिट ऑफ। जूल किसकी यूनिट है? तो जूल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल एनर्जी की यूनिट है, जूल वर्क की भी यूनिट है। हाउ मैनी डाइन्स आर देयर इन 1 ग्राम वेट, यानी कि 1 ग्राम वेट पर कितनी डाइन्स होंगी। देखिए, वेट को हम मेज़र करते हैं न्यूटन पे। न्यूटन एसआई सिस्टम की यूनिट है और डाइन्स सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, यानी कि 1 ग्राम वेट, ग्राम जो है वो भी सीजीएस सिस्टम पे है, तो 1 ग्राम वेट में कितनी डाइन्स होंगी? 1 ग्राम वेट पर 981 डाइन्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी अर्ज आर देयर इन 1 जूल, यानी कि 1 जूल में कितने अर्ज होंगे। जूल क्या है? जूल अभी हमने आपसे बताया कि एनर्जी की यूनिट है, जूल एनर्जी की एसआई यूनिट है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है। अर्ज क्या है? अर्ज एनर्जी की ही, वर्क की सीजीएस सिस्टम पे यूनिट है, और 1 जूल पे 10 की पावर 7 अर्ज होते हैं, यानी कि 1 जूल में अर्ज कितने होते हैं? 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ज होते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चैप्टर पे ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि करंट की यूनिट क्या होती है। तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट, करंट से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम विद्युत धारा को किससे मापते हैं, यानी कि किस यंत्र के द्वारा हमें ये पता चलता है कि कितनी एम्पियर धारा इस पे फ्लो हो रही है, कितने एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इसे मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एमीटर, यानी कि अमीटर का प्रयोग करते हैं, और इसकी पहचान होती है कि इसमें बीच में ए बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि स्मॉल जी। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल जी, जी फॉर ग्रेविटी, यानी कि ये ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि अर्थ के द्वारा हर ऑब्जेक्ट पर लगाई गई जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और ये अर्थ के द्वारा लगाई गई ग्रेविटी है। इस ग्रेविटी यानी स्मॉल जी का मात्रक क्या होता है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटी लगाई जा रही है उसे स्मॉल जी से हम प्रेजेंट करते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है 9.81। क्वेश्चन नंबर 11 टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो, यानी